हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है बेटा आप लोगों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो मैंने कुछ टॉपिक पहले डिस्कशन किया, क्या उसी को आगे हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ईजी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आप लोग 10th किए हो, 12th किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, इवन आप लोग ने लो स्किल भी है आप लोगों के पास में, यानी कि आपने स्कूल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, तो भी चलेगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लोगों को वो स्किल सीखने के लिए जो स्पेंडिंग करना रहता है वो स्पेंडिंग करें और इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे इस कोर्स के नाम के और डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कोर्स है एक्चुअली जीएसटी और टैली कोर्स है। ठीक है, ये कोर्स कर सकते हो आप लोग कोई भी एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि जीएसटी का प्रोसेस क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है, जीएसटी फाइलिंग कैसे की जाती है, जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, आईटीआर कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जीएसटी के रिलेटेड सीख जाओगे। उसके बाद में साथ ही साथ अगर आप लोग ने टैली सीख लिया, टैली के कोर्स के अंदर क्या किया जाता है, टैली के कोर्स के अंदर आप सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कंपनी के अकाउंट्स को कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, सेल्स परचेज बुक्स वगैरह को कैसे मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग एक बार सीख गए तो उसको अप्लाई करके आप लोग कहीं पर भी रिज्यूम में अपने ऐड करके कहीं पर भी आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने पहले बता दिया कि कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप लोग को इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग आना चाहिए कि जहाँ पर भी आप लोग जॉब के लिए जाओगे वहाँ पे फॉर्म वगैरह जो रहेंगे वो इंग्लिश में होंगे, वो हो गया। आफ्टर डैट इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के साथ ही साथ में आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप कहीं पर जा रहे हो वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल हो, या आप अगर घर पर ही कर रहे हो है ना, फ्रीलांसिंग टाइप के जॉब, तो आप लोगों के पास में घर पे फ्रीलांसिंग के रिलेटेड काम घर पर होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए सेटअप के, ताकि आप घर में बैठे भी उसका जॉब कर सकें। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कोर्स के लिए अगर हम लोग बात किया करें तो कोर्स में बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है। छोटे मोटे चार्जेस में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए कि 10 to 20,000 के बीच में आपका ये कोर्स ईजीली अवेलेबल, ईजीली आप लोग क्लियर कर सकते हो। और ड्यूरेशन की बात किया जाए तो ड्यूरेशन ये कर सकते हैं आप लोग 4 महीने, 6 महीने, इवन मैक्सिमम 1 साल, वो उतना नहीं होगा, बट 4 से 6 महीने के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोर्स करने के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों टाइप की जॉब कर सकते हो। आप कहीं बाहर जाकर, यानी कि कोई कंपनी के अंदर, कोई स्मॉल बिजनेस के अंदर, कहीं पर भी आप लोग जाकर जॉब कर सकते हो दूसरी जगह पर जाकर। या तो फिर अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आप जॉब ना करते हुए फ्रीलांसिंग का कोर्स करिए। फ्रीलांसिंग का कोर्स मतलब कैसा होगा कि आप लोग ऑनलाइन या कहीं भी क्लाइंट वगैरह से कांटेक्ट कर लो, और क्लाइंट से कांटेक्ट करने के बाद में आपने जब उससे